Exercise 8.2 topic is powers of integration of the powers of sine and cosines and secant and tangent. So today questions 1 to 22 powers of sines and cosines, यानी sin square x आ जाए तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, sin cube x आ जाए तो कैसे करेंगे, sin raised to power 4, sin raised to power 5, 6 and sin raised to power 7. Similarly for cos, और कभी कभार ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे होंगे, तो इनको हमने कैसे इंटीग्रेट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक ही पैटर्न पे पहले सारी ये इंटीग्रेशन सिखाता हूँ और उनकी पहले आपको मैं डिफरेंट चीजें बता देता हूँ ताकि ये चीजें क्लियर हों कि किस सिचुएशन में क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है जी? व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स, राइट? माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट. मैं इस फार्मूला को जनरलाइज भी कर देता हूं ताकि साथ साथ चीजें तैयार होती जाएं. व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x? व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x? सर माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस cos 2x, राइट? और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे प्लस सम कांस्टेंट. नंबर 3, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x? जी सर 1 माइनस इसकी इंटीग्रेशन के लिए हाँ जी डबल एंगल फार्मूला यूज करेंगे. मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहा. 1 माइनस cos 2x ओवर 2 dx, क्योंकि ये हमने कंप्लीट किया था. सो यू कैन जस्ट कैरी ऑन विद द नेक्स्ट स्टेप. ये 1 ओवर 2 बाहर आ जाएगा और हम 1 माइनस cos 2x की इंटीग्रेशन करेंगे. अब मैं एक और चीज ऐड कर दूं यहाँ पे. कभी कभार ऐसा होता है कि साइन और कॉस के फंक्शंस मल्टीप्लाई भी हो रहे होते हैं. कभी कभार ये चीज अप्लाई नहीं होती जो कि आपको नजर आ रही है. उसके लिए मैं एग्जैक्टली इसके साथ ही एक क्वेश्चन क्रिएट करता हूं जो आपको समझ आ जाएगी कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि इस एक्सरसाइज में आने वाली हर पॉसिबिलिटी कवर हो जाए. व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस एक्स dx? ये जरा मुझे सोच के बताएं क्या होगा. What will be the integration of sin square x cos x dx? जी इनका फार्मूला खोलेंगे? नहीं, एक फार्मूला आपने पढ़ा था, मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि वो फार्मूला ना यूज बहुत कम हुआ है साइन और कॉस की फॉर्म में. दैट फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइप ऑफ सिचुएशन. एक फार्मूला हमने पढ़ा था पावर रूल वाला. एक्स पर पावर आ जाए तो क्या करते हैं आपको पता ही है, लेकिन हमने कहा था कि अगर किसी फंक्शन पर पावर आ जाए तो फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए. तो हम फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा और उसी पे डिवाइड कर देंगे, राइट? आपको क्या ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है? यस किसी सर साइन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हुआ है. एग्जैक्टली. सो दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस आर वेरी क्लियर कि पावर साइन पे है और साइन का डेरिवेटिव है कॉस जो के साथ है. तो अब मुझे बताएं इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी जी? सर साइन क्यूब x ओवर 3. गुड, साइन क्यूब x ओवर 3. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू क्लियर कि आपने डिफरेंट सिचुएशंस के साथ किस तरह से डील करना है. तो पहले तो आप इसको समझ लें कि ये पिछली रिवीजन है. 8.2 के लिए ये पिछली रिवीजन है. साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन 2x की क्या होती है, साइन स्क्वायर x की क्या होती है, एंड समटाइम्स दे आर मिक्स्ड टुगेदर. देन व्हाट डू यू डू? सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज जो कि आपने पहले से की हुई हैं. नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द हायर पावर्स ऑफ साइन. तो हम शुरू करेंगे फ्रॉम साइन क्यूब एक्स. तो साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हम इसकी पावर को ब्रेक करते हैं. जस्ट 1 मिनट जी. साइन क्यूब एक्स, इसके लिए हम ये करते हैं कि हम इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स. हमने ये काम करना है. उसके बाद आप जरा गौर कीजिएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूं. आपको खुद ब खुद ही इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है. उसके बाद एक फार्मूला है साइन स्क्वायर एक्स का, ठीक है, जो कि कॉस स्क्वायर एक्स के साथ है. क्या वैल्यू होती है साइन स्क्वायर एक्स की?
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 1। minus cos 2x over 2. नहीं, स्क्वायर के साथ वो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? Yes, sir. 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। दिस इज इक्वल टू, मैं इंटीग्रेशन को ब्रेक करने लगा हूं, ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये बनेगा साइन एक्स dx, ये साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर के साथ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स dx। जी, एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड ये क्यों किया गया? आप नोट करें, वी हैव रीच्ड पहले करके आए हैं। एग्जैक्टली, ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि अभी मैंने पिछली स्क्रीन पे डिस्कस किए हैं। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? Minus cos x. sir. माइनस कॉस एक्स। आप मुझे बता सकते हैं कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सर. एग्जैक्टली, कॉस पावर है कॉस पे, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। मुझे ये साइन नहीं चाहिए, माइनस चाहिए, तो मैं ऐसा ना करूं कि इसको प्लस कर दो और इसको माइनस यहाँ पे लिख दूं, राइट? जी सर. ठीक तो है. ये देखें, अगर मैं इसको प्लस करता हूं और इसको माइनस लिखता हूं, तो आई थिंक वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि फंक्शन, जिस फंक्शन पर पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। व्हाट वी विल डू, इसकी पावर में ऐड कर देंगे cos क्यूब x डिवाइडेड बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट c। सो दिस इज द फर्स्ट पावर ऑफ साइन जो कि हमने इस तरीके से सॉल्व की। अब इसकी पावर 4 चेक कर लेते हैं, वो कैसे सॉल्व करनी है। नंबर 6, साइन रेज टू पावर 4 x dx। डेफिनेटली आप इसको ब्रेक करेंगे इंटू साइन स्क्वायर। अच्छा, लेकिन साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर वो क्या हो जाएगा? वो तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यानी अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिखता हूं तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यानी साइन रेज टू पावर 4x को साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। फर्स्ट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। मैंने होल स्क्वायर लिखा है, मैंने एक्स पे पावर नहीं डाली, ठीक है? तो इसलिए इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूंगा तो ये एक्स पर भी स्क्वायर आएगा। दिस स्क्वायर इज अगेन ऑन द फंक्शन। मैंने बस इस पावर 4 को इस तरह से ब्रेक किया है कि इनसाइड पावर 2 रहे और बाहर पावर 2 आ जाए। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास ना तो साइन क्यूब का कोई फार्मूला है, वैसे मौजूद है लेकिन वो बात की बात है, ना ही हमारे पास इस तरह से कोई साइन रेज़्ड टू पावर 4 का फार्मूला मौजूद है। हम इसको मिनिमम लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं कि हमें जो फार्मूलाज हमने सीखे हैं हम उन्हीं को यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट कर सकें। अब ये जो डिफरेंस आपने याद रखना है, मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि जो ये काम मैंने किया ना इस क्वेश्चन में 5 में, यानी साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पुट करना, ये तब करना है जब पावर होगी ऑड पावर आ जाएगी। जब इसकी पावर होगी ना इवन, तो तब आपने डबल एंगल फार्मूला यूज करना है। ये चीज आपने कहीं पे नोट कर लेनी है। मैं करंट पे भी बता दूंगा कि जब साइन की पावर ऑड होगी तो तब आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला यूज करना है। जब साइन के ऊपर पावर इवन होगी तो तब आपने डबल एंगल फार्मूला यूज करना है। यानी मैं इसको ओपन करने लगा हूं, इसकी जगह पे फार्मूला पुट करने लगा हूं साइन स्क्वायर एक्स की जगह, जैसा कि हम नॉर्मली करते हैं। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, और इधर आ जाएगा स्क्वायर dx। सो दिस इज व्हाट यू विल डू इन ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जिसमें साइन या कॉस की पावर क्या आएगी? इवन। अगर ऑड पावर होगी तो हम ये करेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं, स्क्वायर को ओपन करते हैं। अच्छा, स्क्वायर कैसे ओपन होना है? ऊपर तो आएगा ना, हाँ जी, ये तो 1/4 आ जाएगा ना। ऊपर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे जी? 1 का स्क्वायर 1 प्लस, हाँ जी, cos की पावर cos स्क्वायर 2x आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a1 है और b क्या है? cos 2x, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और सॉरी डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ये। दिस इज हाउ यू विल ओपन अप द स्क्वायर। तो ऊपर हमने यूज किया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? अब उसके बाद आपने ये ब्रैकेट ओपन करनी है। ये 1/4 तो बाहर आ जाएगा ना। तो उसके बाद हमारे पास
ये आ जाएगा 1/4, 1 मिनट जी, ये आ गया 1/4। ये बल्कि मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि ये आगे तो जाएगा ही। सो दिस इज इक्वल टू, मैं सिर्फ 1/4 को बाहर लिखने लगा हूँ बस, और मैं स्टेप सेम एज इट इज लिख रहा हूँ। 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, और आगे है -2 cos 2x, -2 cos 2x dx। अच्छा, अब बारी बारी जरा देख लेते हैं कि क्या हमें इन सबकी इंटीग्रेशन आती है या नहीं। 1 की इंटीग्रेशन नो प्रॉब्लम, cos 2x की इंटीग्रेशन नो प्रॉब्लम। मुझे बताएं cos स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सर उसी तरह डबल एंगल से डबल एंगल फार्मूला लगाएंगे। एग्जैक्टली ये इसी पैटर्न पे इंटीग्रेट होगा जिस पैटर्न पे cos स्क्वायर x इंटीग्रेट होता है। और cos स्क्वायर x जब इंटीग्रेट होता है तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं डबल एंगल फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर cos स्क्वायर x हो तो हम लिखते हैं 1 प्लस cos 2x/2। एंगल x है तो 2x बन जाता है। यहां पर एंगल क्या है? यहां पर एंगल है 2x ऑलरेडी, तो ये क्या बनेगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस जी, बताएं क्या आएगा? 1 प्लस सर 1 प्लस cos 4x जी 1 प्लस cos 4x/2, ठीक है, -2 cos 2x dx। सर ये 2 नीचे नहीं मल्टीप्लाई होगा? कौन सा 2? सर जो एंगल के अंदर 2x है। नहीं, उसका ताल्लुक सिर्फ अभी एंगल के डबल इंटीग्रेशन होने नहीं से है। की। हाँ, अभी हम कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि हमारे लिए इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए, बस। ठीक है सर, ठीक है। यानी मैंने तीनों फंक्शंस को इकट्ठा इंटीग्रेट करना है। जी सर। ठीक है, अच्छा, यहां तक तो हमने कर लिया। उसके बाद दिस इज इक्वल टू 1/4। ये जरा 1/2 का भी कुछ करते हैं, इसको भी अलग अलग डिवाइड कर देते हैं 1 पे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस, इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं, ये बनेगा 1/2 प्लस 1/2 cos 4x। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, -2 cos 2x dx। उसके बाद ये 1 प्लस 1/2 क्या हो गया? 3/2 3/2 प्लस 1/2 cos 4x -2 cos 2x dx। अब अगर आप नोट करें तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं रह गई कि जो हम इंटीग्रेट ना कर सकें। जब भी पावर्स आती हैं तब हम कुछ ना कुछ करते हैं। एंगल चाहे जो मर्जी हो, 4x हो, 10x हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देना। सो नाउ दिस इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट। ये 1/4 तो बाहर लिखा हुआ है, सो दैट विल बी 1/4 एज इट इज। 3/2 की इंटीग्रेशन बता सकते हैं क्या होगी? जी सर 3x/2। हाँ जी, 3x/2 या 3/2x। कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है, साथ x आ जाता है, प्लस 1/2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। cos 4x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin 4x/4। एग्जैक्टली, cos की इंटीग्रेशन sin सर sin 4x/4 sin 4x/4 -2 इस cos की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? इनटू sin 2x/2 प्लस सम कांस्टेंट। उसके बाद आप कैंसिलेशन कर लें, इसकी कैंसिलेशन हो रही है, बाकियों की नहीं हो रही। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मैं फिर भी हाँ जी, इसकी पावर्स को आगे ले जाता हूँ। पावर 3 की बात हो गई, पावर 4 की बात हो गई, मैं पावर 5 की बात कर लेता हूँ और पावर 6 की बात कर लेता हूँ, ताकि एक दफा ये एक चेन पूरी कंप्लीट हो जाए। तो साइन की पावर 4 तक हमने किया है, हम इसको आगे प्रोसीड कर लेते हैं। 4 तक हो गया ना, और क्वेश्चन नंबर कितने हुए हैं? 6 क्वेश्चंस हो गए हैं, तो 7 क्वेश्चन विल बी sin raised to power 5x dx। जी, इसका जी देख सकते हैं सर, मतलब किसे? सर मतलब हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं ना, तो इसको cos 5x कर सकते हैं। हाँ जी, मैं तभी तो कर रहा हूँ इस तरह से कि मैंने एक मैंने करवा देना साइन की पावर्स वाले सारी पॉसिबिलिटी जितनी भी हैं, आपने उनको cos की फॉर्म में करना है, और cos वाला एज इट इज होगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ साइन की फॉर्म में करवा रहा हूँ।
अगर साइन की पावर 5 आ जाए तो इसको लिखेंगे डेफिनेटली पावर 4 में, और फिर साथ आ जाएगा साइन एक्स। और आपको पता है जब पावर 4 हो तो इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगेन मैं बोल दूं कि पावर क्या है जी, ऑड है। अगर Odd है पावर सर। ऑड होगी तो मैं इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा, साइन 1 स्क्वायर एक्स की minus जगह cos पे। square. गुड, इसकी जगह पे मैं पुट करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और उस पर होल स्क्वायर भी है, इंटू साइन एक्स डी एक्स। फिर आपने ये स्क्वायर ओपन करना है। इफ यू विल ओपन द स्क्वायर, एक मिनट जी, इफ यू विल ओपन द स्क्वायर that will be a square plus b square, cos square का स्क्वायर हो जाएगा cos raised to power 4, a square plus b square minus 2ab, that will be this। उसके बाद आप साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मजीद इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद किसी भी स्टेप में कोई मसला नहीं है, सोच समझ के करना है नेक्स्ट स्टेप। यानी मैं ये इतना ही क्वेश्चन बस रह गया है कि बस एक एक स्टेप ही होगा। साइन को अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये बनेगा साइन एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और मैं पीछे एक स्टेप ऐसा बता चुका हूं कि जो कि नेक्स्ट स्टेप में मसला नहीं होगा आपको। पावर 5 कंप्लीट होगा। सर हम साइन एक्स को और ब्रैकेट का अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जो नहीं कर ब्रैकेट में सकते, टर्म्स है? नहीं कर सकते क्योंकि साइन बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, ये सब पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए साइन को अंदर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है यस सर। जी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 विल बी साइन रेज टू पावर 6, साइन रेज टू पावर 6 एक्स। हमने पावर को हमेशा साइन स्क्वायर की होल पावर में लिखना होता है, इसलिए आप इसको चाहे साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर लिखें, या आप इसको साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 लिख दें, दैट इज द सेम थिंग। हमने साइन की पावर 4x को कैसे लिखा था, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर का क्यूब। अब पावर चूंकि इवन है तो बताएं साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट करूं जी, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे डबल एंगल फार्मूला 1 minus cos 2x over 2. 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, इसके ऊपर होल क्यूब आ रहा है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर क्यूब को ओपन करेंगे और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, और उसके बाद फिर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए आपने वैसे करने हैं। इससे ये प्रूव हुआ, अभी तक की जो हमने डिस्कशन की उससे ये प्रूव हुआ कि साइन या कॉस, मैं दोबारा कह दूं कि मैं सिर्फ एक चेन की बात कर रहा हूं, आपने इनको याद कर लेना है फॉर बोथ साइन एंड कॉस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटीग्रेशन में साइन की पावर n x आ रहा है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, इफ n इज इवन, अगर n इवन होगा, यानी फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन, जो भी है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यूज साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x ओवर 2। अगर क्वेश्चन में साइन की पावर इवन है तो डबल एंगल फार्मूला। नंबर 2, इफ n इज ऑड, ऑड का मतलब कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं इसकी क्या आ रही हैं, n इज ऑड, ऑड कौन सी वाली वैल्यूज, यानी कि n इज इक्वल टू 3 5 7 एंड सो ऑन, तो फिर हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज हाउ यू विल ट्रीट साइन की पावर्स या कॉस की पावर्स। ये मैं एक दफा आपको गो थ्रू करवा दूं सारे पेजेस। वी स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, जिसमें हमने जितनी भी पॉसिबिलिटीज पहले पढ़ी थी उनको देख लिया। साइन की इंटीग्रेशन, एंगल अगर x ना हो 2x आ जाए उसकी इंटीग्रेशन, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब कैसे इंटीग्रेट करना है, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं हमें साइन या कॉस की पावर्स को इवेल्युएट करने में। साइन की पावर अगर ऑड हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर साइन की पावर इवन हो तो हम साइन स्क्वायर की जगह पे
डबल एंगल फार्मूला यूज करते हैं. So this is how you will solve all these questions.